या परमाणु की समूह की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो फिर देख लीजिए, किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेश को उस परमाणु या परमाणु की समूह की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। कुछ तत्व मैंने आपको दे दिया है, जैसे कुछ मैंने तत्व दे दिया है, जो कुछ तत्व है वर्तमान समय में 118 एलिमेंट हैं। आज इस वर्तमान समय में 118 एलिमेंट हैं। इसमें से कुछ धनात्मक और कुछ मैंने क्या ऋणात्मक, कुछ का मैंने ऑक्सीकरण संख्या दे दिया है, लिख दिया है। यह हाइड्रोजन का +1 होता है, यह लिथियम का +1 होता है, यह सोडियम का भी +1 होता है। देख लीजिए जितने तत्व हैं इनका इधर मैंने लिख दिया है, ऑक्सीकरण संख्या है इसका सबका, थोड़ा आप देख लीजिएगा। और यह है ये +2 चार्ज वाले, इसका इन सब में +1 चार्ज है, +1 चार्ज है, +1 चार्ज है, +1 है, +1 है, इस पे +1 है, इस पे +1 है, इस पे +1 है, इस पे +2 है। तो ये धनात्मक वाला है जिसका ऑक्सीजन आपको दे दिया है, ऑक्सीडेशन आपको दे दिया है। और ये माइनस वाला है, देखिए ये माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, इस पे -2 है, -2 है। तो इन सब का भी आपका क्या है दे दिया है। अब आइए कुछ कंपाउंड है, यौगिक हैं, उनमें किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखते हैं। चलिए ठीक है, आइए तो आप उसको देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिए, अच्छे से समझिएगा। हम आपको इसको बेसिक रूप में समझाऊंगा, बहुत बेसिक रूप है, आपको जल्द समझ आ जाएगा अगर अच्छे से सीखेंगे तो। सीखने का प्रयास कराते हैं आपको, है ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब जैसे देखिए तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपका एक कंपाउंड दिया है NaCl। NaCl में आपको Na का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। इसमें ये प्रश्न हो गया आपका, NaCl में Na का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। देखिए किसका निकालना हमको निकालना N का। जब आपको N का निकालना है, इसका निकालना आपको N का निकालना, क्या निकालना है ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, जब N निकालना तो इसको दो पार्ट में अलग कर दीजिए, इसको एक N अलग कर दीजिए, आप ऐसे प्लस कर दीजिए और ये Cl लिखा है इसको अलग कर दीजिए। Cl से क्लोरीन होता है, Na से सोडियम आपका होता है, बराबर कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ये सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना है। तो Na जब निकालना है तो इधर करते हैं, माना Na बराबर x, हमने Na को x मान लिया, तो क्या हो जाएगा, इसका मान हमने x मान लिया, तो ये x हो गया, प्लस ये लिखा है Cl। तो Cl का हमने पीछे दिखाया था, मैं आपको पिछले पहले वीडियो में भी आपको दिया था। इसका कितना होता है -1 होता है Cl का। अब बराबर आप ऐसे 0 कर देंगे, फिर क्या करेंगे, ये x है प्लस माइनस माइनस होता है, ये एक आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब बराबर का आपका ये है 0 हो गया, फिर x यही छोड़ दीजिए, ये बराबर लिखिए, ये -1 किसमें दो पक्ष दिया हुआ है, एक बराबर किधर बाएं पक्ष, इधर क्या आपका दाएं पक्ष। तो जब कोई संख्या आप दाएं बाएं करते हैं उठा ले जाएंगे, दिखाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। हाँ, अल्टा पल्टी करने में चिन्ह बदल, जैसे मान लीजिए ये पूरा बन जाएंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ इसमें सब एक हम एलिमेंट ले जाएंगे, चिन्ह हमारा क्या है बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस तो हमारा यह प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही ये -1, ये -1 लिखा है, जैसे ही यह बाएं से कहाँ जाएगा, दाएं जाएगा, माइनस हमारा कब यह है +1 हो गया ना। अब आप कितना, इसलिए देखिए x का हम लोग क्या माने थे, सोडियम माने थे ना, एक सोडियम था, तो लिखिए इसलिए सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। हो गया पहला, देख लीजिए। दूसरा देखते हैं और इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, तब तो कंपाउंड बनाइए, वो भी बता देंगे जल्द ही कंपाउंड कैसे बनाते हैं। आपको H2O है, NaCl है, NH3 है, कैसे बनाते हैं वो
भी हम जरूर बता देंगे आपको आगे चलते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम दोबारा पर अच्छे से उसको समझा सकते हैं, ठीक। देखिए वैसे ईजी है, बहुत ईजी बता दें आपको। अब दूसरा देख लीजिए, दो तीन लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक और ये है आपका H2 हो गया, एक आपका H2 हो गया, दूसरा आपका NH3 हो गया। दो समझते हैं और समझा जाएगा। देखिए अब H2O को निकालना है, इस H2O को यहाँ लिख दीजिए H2O, तो हमने लिख दिया। अब देखिए इसका निकालना है तो इसका H2O को हमने लिख दिया, इसमें निकालना किसका है, समस्या है, किसका निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रश्न लिखते हैं, ठीक है, कि H2O में O का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। किसका निकालना है आपको, O का निकालना है, किसका, O का। तो H2 को आप लिख लीजिए, ऐसे प्लस O कर दीजिए, अब बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है, 0 बॉक्स होता है। अब फिर यहाँ देखिए मैंने कहा माना, H बराबर हमने क्या माना, X माना, क्यों नहीं, O का निकालना है, O का निकालना है। जब O का निकालना तो O बराबर हमने क्या मान लिया, X मान लिया। तो O को हमने जब X मान लिया तो आपको करना क्या है, यह देखिए H का हम पीछे लिखवाए थे, पीछे जो है हम अभी पीछे बताया था कि H का होता है +1 होता है, पूरे तो 2 बार है, H जो है वो 2 बार है, तो 2 से गुणा कर देंगे। और इसको हमने कहा O हमने X मान लिया, X लिख दीजिए बराबर है 0 कर दीजिए, इतना कर सकते हैं आप। फिर देखिए 2 एकम आपका 2 हो गया, प्लस है X है, अब बराबर है 0 कर दीजिए, इतना कर सकते हैं आप। फिर कुछ नहीं करना है, यह X छोड़ दीजिएगा, बराबर है, मैंने कहा था कि जब कोई संख्या आप दाएं बाएं करेंगे कर करके, पक्षांतर करेंगे, बाएं दाएं दाएं से बाएं करेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, बदल जाएगा। तो जैसा ही ये जो 2 है ये बाएं से दाएं जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। इसलिए ऑक्सीजन था, क्या लिख देते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीओ का ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, लेकिन निकल गया आपका, एकदम आसान है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला बात जो है NH3 दिया है उसमें देखते हैं। तो प्लस से बनाना पड़ेगा, इसमें आपको N का निकालना है। मैंने सिर्फ एक कंपाउंड लिखा था, अब कंपाउंड का हमने यह H2O में जल H2O है, इसमें हमने O का निकाल लिया, क्या निकाल लिया, ऑक्सीकरण संख्या। अब हम NH3 में आते हैं, NH3 में आपको N का निकालना है, किसका निकालना है, N का। ऐसे बहुत ऐसे हैं, अभी बहुत मैं इजी तौर पे जा रहा हूँ, तुम सरल तौर पे बता रहा हूँ, आगे आएगा इसके हार्ड आएगा, बड़ा आएगा, देखा जाएगा। अभी पहले आप ये सीखिए, देखिए हमारा H2 हो गया है, अब आपको निकालना किसका है, जो दूसरा लिखा है वो क्या आपका है, NH3 में N का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। कितना लिख लेंगे आप, कुछ नहीं करना है, आप ऐसे N प्लस या H3 बराबर 0 कर दीजिए। अब माना निकालना किसका है, N का, तो माना N बराबर X, ये चंद्रमा को मानिए, आपको निकालना किसका है, नाइट्रोजन निकालना नाइट्रोजन का, तो इतना मत मानिए, वही लगा दीजिए, एक निकालना है तो आपको N लगाने दीजिए, फिर ऐसे प्लस कर दीजिए। आप जो मानने वाली बात है कि N बराबर X माना, P माना, C माना, वो मत मानिए, जिसका निकाला डायरेक्ट वही लिख दीजिए। जब हम निकाल तो N लिख दीजिए, H का भी हम किसी लिखवाए थे प्लस 1 होता है, H का अभी करते पहले इसको हम लिखवाए थे, H का क्या होता है, प्लस 1 होता है, क्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो X का होता है +1, अब देखिए 3 बार है, पूरे 3 कर देंगे बराबर के यहाँ पर 0 हो गया। तो अब N है और प्लस है, प्लस देखिए यह जो N है ऑक्सीजन का 1 होता है, 3 का होगा, 3 का यह है 3 बराबर 0 हो गया। अब N है अब प्लस यहाँ प्लस छिपा है, प्लस है, प्लस सबका प्लस होता है, 3 है बराबर 0, दोबारा क्या हो गया, यहाँ प्लस होता है। अब देखिए 2 पक्ष है, एक
बाएं पक्ष में है दाएं पक्ष में है, यह n अब प्लस 3 बाएं पक्ष में है बस 0 कुछ नहीं है, दाएं पक्ष में कुछ नहीं है। तो जैसे ही यह 3 इसलिए आपका 3 बाएं से कहाँ जाएगा दाएं, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो n लिख लीजिए बराबर लिख लीजिए, बच जाएगा माइनस का 1 हो गया 3 हो गया, ठीक है ना 3। अब देखिए कितना निकालना कितना आसान है, बहुत आसान है। ऐसे ही आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए इसलिए नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -3 होगी। देखिए इसकी -3 होगी, इतना आसान है। एक और देख लेते हैं आपको कि ना, इसको देख लीजिएगा और लिख लेना, आप कापी कलम में बैठिए, जो भी सिखाया जाएगा अच्छे से सिखाया जाएगा और इजी सिखाया जाएगा। इससे हार्ड भी आते हैं, इसे और क्या तरीके लगाने के हैं, लेकिन अभी हम यही देखते हैं। आप देखिए लगाइए समझिए, फिर आगे देखिए। 1 मिनट